हाय दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि डीके यूनिक क्लासेस की तरफ से एक कंपटीशन क्विज कंपटीशन कराया जा रहा है, जिसमें दरौंदा के सभी कोचिंग के स्टूडेंटों को शामिल किया गया है और लगभग इसका आधा फेस कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ हम आज वैसे क्वेश्चन को देखेंगे, मैथ्स के वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो डेमो या फिर सिलेक्शन सीरीज में होते हैं और रहते हैं। तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन आज प्रस्तुत है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज कर ले। उस टाइप के क्वेश्चन अक्सर डेमो में या फिर सिलेक्शन सीरीज में रहते हैं। हाय दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले सिलेक्शन सीरीज में आपके इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि 5 केजी चावल का मूल्य 100 रुपये हो तो 3.5 किलो चावल का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ 5 केजी चावल का मूल्य दिया है 100 रुपया। तो सबसे पहले आप 1 केजी चावल का मूल्य निकालेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग देंगे तो आपको पता है 20 आएगा। 20 रुपये केजी चावल है, उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है, 3.5 केजी चावल का मूल्य। तो आपको पता है कि 3 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये। और उसमें फिर आधे केजी चावल का मूल्य हम कितने रुपये जोड़ देंगे, 10 रुपये। यानी हमारा कुल जो पैसा होगा वो 70 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे 3.5 केजी चावल का मूल्य होगा वो 70 रुपया होगा। ये होगा आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है, यदि उसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या दिया गया है कि क्रय मूल्य जो दिया गया है, क्रय मूल्य ये कितना है, 600 रुपया। ठीक है, तो इसको 30% लाभ पे बेचना है, यानी कि इसका 10% हम अगर निकालते हैं, 600 का हम निकालते हैं 10%। ठीक है, यानी 10/100, तो ये हमारा प्राप्त होता है कितना, 60 रुपया। ठीक है, ये 10% हुआ। इस हिसाब से हम 30% निकाल लेंगे तो कितना होगा, इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 6 60 गुने 3 यानी 180 रुपया। ये हुआ हमारा लाभ, यानी हम इतने रुपये लाभ कमाएंगे 30% पे। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य आपको पता होगा कि लाभ प्लस आप जितना में खरीदते हैं उसको उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि लाभ कितना हुआ आपका, 180 रुपया, और आपका उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 780 रुपया होगा। तो हमें 780 रुपये में इस वस्तु को बेचेंगे तो 30% हमें प्रॉफिट। साथ कुछ इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि दिया गया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है तो उस वर्ग की परिमिति कितना होगा या फिर परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ 64 मीटर स्क्वायर। आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा। ठीक है, तो आपको पता है कि भुजा को अगर x मानते हैं तो x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 64। ठीक है, तो यानी कि x का मान कितना हुआ, 8। ठीक है, यानी कि भुजा का मान कितना हुआ, 8 मीटर। तो जब 8 मीटर भुजा का मान होगा तो आप आराम से परिमिति निकाल सकते हैं। आपको पता होगा कि वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा। ठीक है दोस्तों, तो आप 4 गुने ये भुजा 4 गुने 8 कर सकते हैं, 8 चौका 32 मीटर आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लेना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें 50 जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो ईजी है, आप इसमें 100 में क्या करोगे, 50 ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 150। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप इन दोनों तीनों जो भी 3-4 ट्रिक दिया गया इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान से देख ले। इस टाइप के मैथ्स से क्वेश्चन आते रहते हैं। और साथ ही साथ जो भी मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिमिति, जो भी है, आयत, वेलन है या फिर घनाभ है, घन है, शंकु है, इस सब का परिमिति, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, ये सबको थोड़ा सा देख लिया करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।